पहले के टाइम पे जब हम लोग कभी भी कंपैरिजन करते हैं एंसेस्टर्स का भी कि हमारे दादी नानी तो बड़े सेहतमंद होते थे, वो तो सब खाते थे, ठीक है, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी, हमें क्यों है? So nutrition isn't about one size fits all. तो पहले इसलिए होती थी क्योंकि उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी, उनको साइंस नहीं पता था लेकिन बैकअप एक्सपीरियंस सारा था उनके पास। वेट लॉस या हेल्दी रहना लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर डाइट से नहीं होता है। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जब आप उसको खाते हो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है तो आप वेट लॉस ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं फेमस डाइटिशियन डॉक्टर श्रेया। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल। माय प्लेजर। सीरियसली आपके जरिए बहुत लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड। सो स्टार्ट करते हैं मैम। वेट लॉस या वेट गेन या डाइजेस्टिव इश्यूज के अलावा देयर आर मेनी रीजंस टू विजिट योर डाइटिशियन। व्हाट आर दोस रीजंस? ओके, पहले के टाइम पे जब हम लोग कभी भी कंपैरिजन करते हैं एंसेस्टर्स का भी कि हमारे दादी नानी तो बड़े सेहतमंद होते थे, वो तो सब खाते थे, ठीक है, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी, हमें क्यों है? तो पहले इसलिए होती थी क्योंकि उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी, उनको साइंस नहीं पता था लेकिन बैकअप एक्सपीरियंस सारा था उनके पास। 4000 साल पहले भी जब गुरु नानक देव जी ने कोदरे की रोटी खाई थी, तब भी उन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर आप राइट काइंड ऑफ खाना खाते हो, मिलेट एक होता है कोदरा, सो आपको बीमारियां नहीं होती हैं। तो चाहे आप ग्रंथ लगा लो, कुरान लगा लो, गीता लगा लो, सब जगह पे खाने का, खुराक का एक जिक्र है। कलौंजी कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, मिलेट्स ग्रंथों में लिखा हुआ है। सो हम लोगों ने जब एक डाइवर्जन किया ना, शिफ्ट किया, खुराक को गलत कर दिया, ब्रेड, बिस्किट, कॉम्बूचा और क्या क्या नहीं तो सुपर फूड्स मार्केट में आने लग गए, सब चीज़ों के शॉट्स आने लग गए हैं, इसलिए कि आपको जो बीमारी है वो इससे ठीक हो जाएगी। सो डेफिनेटली जो अब लोग हमारे पास आ रहे हैं वो प्रिवेंशन के लिए आ रहे हैं। अब कोविड के बाद इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद लोगों को समझ में आ गया कि ना तो पैसा काम आया, ना कुछ आपकी अप्रोच काम आई, आपके कुछ बड़े बड़े लिंक्स काम आए, आपके काम आए तो इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी कहाँ से बनी? वही हल्दी के काढ़े, जो हम लोगों ने रेसिपीज़ भी देखी है। सो हल्दी के काढ़े और ये सारे काढ़े पी के जब लोगों को समझ में आ गया कि सारा खजाना तो जो मेडिसिन है वो किचन में ही है, तो फिर लोगों का रुख हुआ डाइटिशियंस की तरफ। सो अभी क्लिनिकल डाइटिशियंस या मेडिकल डाइटिशियंस, जैसे हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे पास लोग आते हैं, अगर उनको HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c लगता है कि अरे 5.8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, हमें प्री डायबिटीज़ कंडीशन शुरू हो रही है, हमें प्रिवेंट करना है, हमें दवाइयाँ या इंसुलिन पे एकदम से जंप नहीं करना है। BP फैमिली हिस्ट्री में था, हम नहीं चाहते कि हमें भी BP हो, ब्रेन हैमरेज हो, किडनी को कोई प्रॉब्लम हो। डायबिटिक मरीज़ ये नहीं चाहता कि आगे जाके मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़े क्योंकि मुझे डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो जाए। सो डाइटिशियन प्रिवेंशन करती हैं, बीमारियों को होने से रोकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सर्जरी। सो मेडिसिन, सर्जरीज सिर्फ कोई बीमारी को उस टाइम के लिए या तो कंट्रोल कर सकता है या वहीं पर स्टॉप कर सकता है, रिवर्स नहीं कर सकता। खुराक लेकिन आपको रिवर्स कर सकती है। BP के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, पर अगर हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आर्टीरियल हेल्थ को, ब्लड को थिन रखें, ब्लड थिनर्स की ज़रूरत नहीं है, विटामिन K डाइट में बहुत ज़्यादा कर दें, ब्लड प्रेशर के लिए नाइट्रेट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड वाली डाइट इतनी अच्छी रखें कि आपका ब्लड प्रेशर का कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सो प्रिवेंशन एंड रिवर्सिंग ऑफ द कंडीशन, लाइफस्टाइल को अच्छा करना डाइटिशियन ही कर सकते हैं। So even diabetes can be reversed with the help of dieting. Why not? देखिए, ये एक अदरवाइज एक ही विशेष सर्कल है। आप एक एग्जांपल देती हूँ, एक बंदा है, उसने मेटफॉर्मिन खाया और उसका शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर और कम हो गया। उसने अपनी खुराक में ग्लूकोज पी लिया, जूस पी लिया, चीनी खा ली और ज़्यादा खाना खा लिया क्योंकि उसको शुगर कम हो गया था। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसको और नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने फिर से शुगर की दवाई खाई। सो ये तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया विशियस साइकिल कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपके पैनक्रियाज, आपके लैंगरहैंस सेल्स, बीटा सेल्स जितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जितना हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप उतना ही उसको फ्यूल दो तो आपका डायबिटीज़ कैसे हो सकता है? सो आप डाइट के साथ ही
टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर जुवेनाइल डायबिटीज़ है यानी कि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा और या आप इंसुलिन डिपेंडेंट है, उस कंडीशन में भी आप सिर्फ खुराक के साथ ही अपने लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। डायबिटीज़ तो एक बहुत छोटी चीज़ है, पर डाइट से आप अपने जो कैंसर आपको हो चुका है, आप आगे भी कैंसर सेल्स को प्रोलिफरेशन होने से रोक सकते हैं, रीएकरेंस रुक सकता है डेफिनेटली। So diet culture, is diet culture harmful? देखिए टेक्नोलॉजी के भी जैसे कुछ हमारे पास प्रॉज एंड कॉन्स हैं। टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ रियली बैड। अब आप हम तक या बहुत लोगों तक एक बात पहुंचा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इसी चीज़ को, अब टेक्नोलॉजी को रात को 3 बजे तक देखना, 4 बजे तक देखना नुकसान हो जाता है। सो यहाँ पर भी एक डायटेटिक्स का एक गलत फील्ड आ गया कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि हमारे लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, सो कोई छोटा डिप्लोमा करके भी या फिर कोई कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स करके भी जिम ट्रेनर्स भी डाइटिशियंस बन जाते हैं, या वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, और वो अपनी सलाहें मार्केट में देना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल यूनिवर्सिटी देखेंगे, आप एप्पल साइडर लीजिए, उसमें हनी को ऐड कीजिए और पी लीजिए। सो ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में बहुत सारी है। सो ये वाला ट्रेंड गलत है, जिसमें आप आंखें बंद करके, कंज्यूमर अवेयर नहीं है और कुछ भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मेरे को एक डाइट प्लान मिला था, मैंने वो डाइट प्लान किसी और को भी भेज दिया, उसको बल्कि पीसीओडी था, आपके डाइट में फ्रूट्स थे या मिल्क था, वो उसको और नुकसान कर गया। सो डाइटिशियन होना अच्छी बात है, क्वालिफाइड। डाइट ट्रेंड पर्सनलाइज्ड बहुत अच्छा है, कस्टमाइज्ड अच्छा है, लेकिन अगर आप एक प्लान बना के अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये बोल दें एक दिन में रातों रात आपकी कमर पतली हो जाएगी, आप पतले हो जाएंगे बाय हैविंग दिस, सो जहाँ पर कमर्शलाइजेशन बढ़ जाती है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हो, वो वाला डाइट कल्चर ठीक नहीं है। भूखे रहें, वेस्टर्नाइजेशन, ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये सब हेल्दी नहीं है। हेल्दी वो है जो आपका लोकल फूड है। जैसे अब अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में सरसों है, मूंगफली है, अगर ये तेल है तो सही है। अब आप बोलो कि ऑलिव ऑयल खाओ, तो वो गलत है। सो कंज्यूमर को भी समझना होगा कि आप जहाँ से भी एडवाइस ले रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको जो एडवाइस दे रहे हैं वो लोकल फूड होना चाहिए, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख के होना चाहिए। सो न्यूट्रिशन इजंट अबाउट वन साइज फिट्स ऑल। Yes, definitely. one diet plan for everyone. Exactly. अगर आपके घर में कई लोग करते हैं कि मिक्स कर लिया आटा, सोयाबीन, रागी, मेज़, और वो कहते हैं डायबिटिक आटा, या हम लोग तो इतना हेल्दी खाते हैं, हम सब आटे को मिक्स करके खाते हैं, पर घर में कोई थायराइड पेशेंट भी है और वो सोया का आटा खा रहा है, डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन नुकसान करेगा। सेम वे घर पे कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, उसको फिर आपने कुछ इसमें बेसन डाला, कुछ और डाला, वो नुकसान करेगा। सो सारे आटे जैसे कंबाइंडली सबके लिए नहीं होता, न्यूट्रिशन भी कंबाइंडली सबके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरा लैक्टेशन हो, मेरा मेटाबॉलिज्म वीक हो, मेरी सिटिंग जॉब है, थायराइड है या कोई और कंडीशन है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, काफ़ी सिग्निफिकेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपके डाइट साइंस में। हाँ। मैं पढ़ रही थी बाहर, कीटो डाइट है, डिटॉक्स डाइट है, नॉन कुकिंग डाइट, सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट? ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगी, या अगर आप जैसे बोल रहे हो कि कीटो डाइट या यही टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, ये फैट डाइट्स हैं। फैट डाइट्स हैं, मतलब ये बैलेंस डाइट्स नहीं हैं, या ये ट्रेंड है, और हम लोगों को भी कई बार जो हैशटैग्स हैं ना वो यूज़ करने पड़ते हैं टू बी ऑन ट्रेंड, राइट? सो कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर मेडिटेरियन डाइट, बीच बॉडी डाइट, एटकिंस डाइट, ये सारी जो जनरल मोटर डाइट, ये सारे डाइट किसी पर्पस के लिए बने थे। जनरल मोटर उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कम टाइम पे पतला करना था ताकि प्रोडक्टिविटी निकले, वो उस टाइम निकला। सो ये सारे फैट डाइट्स हैं। जो भी आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो गलत है। सो कीटो डाइट, जब आपका प्रोटीन कंटेंट मॉडरेट है, हाई फैट डाइट है, कार्ब्स उसमें से निल है, वो कैसे हेल्दी हो सकती है? सो वेट लॉस या हेल्दी रहना लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर डाइट से नहीं होता है। वंडरफुल। इनफर्टिलिटी एक काफ़ी कॉमन इशू है आजकल। हाँ। सो व्हाट कैन वी डू इन न्यूट्रिशन? हाउ कैन वी प्रमोट फर्टिलिटी थ्रू न्यूट्रिशन? हमारे जैसे अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक और मुद्दा रेज किया कि कमर्शलाइजेशन। इनफर्टिलिटी इसलिए भी आजकल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, मतलब अगर कोई लड़की 1 या 2 बार में ट्राई नहीं कर पाती है, डर जाते हैं और एक स्ट्रेस आ जाता है, हम लोग डॉक्टर्स के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के पास या कहीं पे भी भागना शुरू कर देते हैं। 1-2 बार में और नहीं कंसीव हुआ तो क्या करेंगे? IUI करा लो। IUI नहीं सक्सेसफुल हुआ, IVF करा लो। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हार्मोनल थेरेपी ले लो, कुछ और कर लो।
तो ये जो डर है और जो ये वही मैं आपको बोल रही हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए बीमारियाँ भी ज़्यादा आजकल सामने आ रही हैं। सो इनफर्टिलिटी पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा इसलिए भी हो गया है क्योंकि डेफिनेटली आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आ गए हैं। बहुत ही कुदरत इतना अच्छा था, सर्कैडियन रिदम जिसको कहते हैं, कुदरत आपको जब आप रात को सोते हैं ना 6-7 घंटे, जब आप 9 बजे रात को सोते हैं, 9 बजे रात के मेलाटोनिन सिक्रीट होता है जिसके लिए हम लोग नींद की गोली खाते हैं। अगर हम 9 बजे 10 बजे नहीं सोते या 11 बजे तक हम नहीं सोते हैं तो वो मेलाटोनिन सिक्रीशन नहीं होता, आप अलर्ट रहते हैं और आपका चाहे कैंसर फाइटिंग हो, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करना हो, डायबिटीज़ ना हो, ये सारे हमारे जो ग्लैंड्स थे ये अपने आप को रिपेयर करते हैं रात की नींद में। पर अब लोग कितने बजे सोते हैं? 1 बजे 2 बजे। सुबह कितने बजे उठते हैं? कोई टाइम नहीं, या फिर 5-6 घंटे की या 7 घंटे की नींद ही नहीं लेते हैं। सो इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। फिर उसके ऊपर से आया हमारा कमर्शलाइजेशन। दूध में बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, हमारे खाने ऑर्गेनिक नहीं रहे हैं, हम लोग ज़्यादा सैंडविचेस पे स्विच हो गए हैं, ब्राउन ब्रेड, हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड। सो ये जितनी चीज़ें हम लोग वेस्टर्न सो कॉल्ड हेल्दी फूड, जितना लोकल खाना हम लोगों ने छोड़ दिया, जितनी हेल्दी चीज़ें हमने चिड़िया को डाल दी, केटल्स को डाल दी, वो हेल्दी हैं, लेकिन अब हम लोग मार्केट के सुपर फूड, एक्सपेंसिव फूड लेकर आते हैं खाने के लिए। सो इसीलिए इनफर्टिलिटी आजकल इसलिए भी मार्केट में है क्योंकि स्ट्रेस टेक्नोलॉजी से भी है, उससे ब्लू वेव्स निकलती हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं लोग, कुछ कसूर खाने का भी है, हमारे फूड उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहा है, एंटीबायोटिक्स है, आप अंडे खा लीजिए, आप कोई फूड खा लीजिए, एंटीबायोटिक्स बहुत मिलाए होते हैं, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई, आप कितनी डिमांड पूरी करोगे। सो इसीलिए फूड में भी गड़बड़ है। और अगर आप पीसीओडी वगैरह की बात करें, कई लोग को ये भी नहीं पता होता है कि मुझे बस वेट लॉस करना है, मुझे पतला होना है, मुझे स्क्रीन पे अच्छा दिखना है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स बनानी है। सो अपने आप को पतला करने के लिए ग्रीन टी ज़्यादा, कैफ़ीन ज़्यादा, इसका नतीजा आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, तो फर्टिलिटी कैसे होगी? ऑल आर रिलेटेड। प्रेशर, पीयर प्रेशर, अच्छा दिखने का प्रेशर, उतना अच्छा ना मिलने का प्रेशर, कम खाने का प्रेशर, ये सब चीज़ें कंबाइंड इनफर्टिलिटी भी कर देती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और लोग आजकल जिम में जाके खूब कसरत कर रहे हैं जी, 3-3 घंटा 4-4 घंटा अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। उससे कई लेडीज़ के प्रोलैक्टिन्स बड़े हुए होते हैं, उनको नहीं पता होता और वो फिर जिम कर रहे होते हैं, या उनके टेस्टोस्टेरोन्स बड़े होते हैं, ऑलरेडी मेल हार्मोन डोमिनेट कर रहे हैं, पर वो अपने आप को और पतला करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया वेट लूज़ करो जी, तो अब उनको ये नहीं पता। यस, 70% डाइट को नहीं करेंगे, लेकिन 30% जो आपका कोई भी वर्कआउट है उसको 30% की जगह 70% करते हैं एक्सेसिव। तो एक्सेसिव करेंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। पर अगर हम लोग इनफर्टिलिटी या कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ की बात करें, अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, कुदरत की बात सुने, जैसे पुराने लोग खाते थे, जीते थे, वैसे शुरू कर दो। देयर आर सेवरल मिथ्स एसोसिएटेड विद डाइट ना। एक तो सबसे बड़ा ये है, मुझे खुद लगता है, ऐसा सुनने में आता है कि अगर वेट लूज करना है तो आपको अपना मन पसंदीदा खाना त्यागना पड़ेगा। इज इट ट्रू? नहीं, अगर आप, मेरा मन पसंदीदा खाना है चावल एंड कड़ी या राजमा, ठीक है, सो या दाल मसर की। तो मैंने क्या किया, मैंने राइस को छोड़ के, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, 2 बच्चे हैं, सिजेरियंस हुए हैं, और उसके अलावा भी सिटिंग जॉब है पूरा दिन, अब मैं घर जाऊंगी तो रात हो चुकी होती है। सो अब मैंने राइस अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन पसंद है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोडो मिलेट के साथ या बार्नयार्ड मिलेट के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। बट आई स्टिल हैव माई कड़ी भी आज मैंने एक रेसिपी बनाई थी, उस मैंने सिंघाड़े के आटे के साथ बनाई है। दही बल्ले खाने हैं, स्टीम करके खा लो। आपको गोलगप्पे खाने हैं, वंस इन अ वाइल खा सकते हो। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जब आप उसको खाते हो, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है तो आप वेट लॉस ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। सो जो भी आपको ये कहता है कि मन की चीज़ पसंद की बिल्कुल छोड़ दो, वो गलत है। आपको वंस इन अ वीक ज़रूर एक चीट मील या फिर आपके मनपसंद खाना खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बियर पिए या अल्कोहल लें, वो मतलब नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी फैटनिंग और अनहेल्दी होते हैं, ये भी सुनने को मिलता है। बिल्कुल होते हैं। देखिए, चाहे वो आप किसी ब्रांड का मूवमेंट लगा लो, चाहे लोग बहुत सारे कैंपेन्स उठा रहे हैं आजकल एनिमल क्रुएलिटी पे, और मैं वहीं पे आपको फिर कमर्शलाइजेशन की बात कर रही हूँ। पहले ज़माने में घी अच्छा मानते थे, दूध अच्छा मानते थे कि आप 1 गिलास दूध पी लो तो आपका होलसम मील हो गया। आजकल के टाइम पे
अब इतनी पॉपुलेशन है, आप इतना दूध एक गाय या भैंस से कितनी बार ब्रीडिंग करके आप दूध ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उनको बोवाइन ग्रोथ हार्मोन लगाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, बहुत सारा अत्याचार किया जाता है। सो ये दूध में जितने हार्मोन्स हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं और उसका रिजल्ट इनफर्टिलिटी, PCOD, PCOS और बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, अगर आपको ऑर्गेनिक दूध मिल भी जाता है, पर आप ये सोचिए गाय भैंस का बच्चा ऐसे बढ़ना है, हमने ऐसे बढ़ना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट, कुदरत बहुत अच्छा है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कुदरत को पता था कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट 2 साल तक या 3 साल तक है दूध की। उसकी माँ के पास 2 साल तक या 3 साल तक दूध होता है। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत होती तो कुदरत पहले ही कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देता जी। सो इसीलिए आपकी दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्लांट बेस्ड दूध ले सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि कैल्शियम। सो अगर कैल्शियम आपको इतना मिल ही जाता तो दुनिया में या इंडिया में इतने नी रिप्लेसमेंट नहीं होते, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, गठिया नहीं होता। सो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सिर्फ दूध में ही मिलता है। दूध से ज़्यादा कैल्शियम जीरा में है, ठीक है, बादाम में है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें आपको ज़्यादा, अंडे से ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन एमरेंथ में मिलता है, चौलाई में, जो हम लोग व्रत में खाते हैं जी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। हम लोग वो सुनते हैं जो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। दूध ऑर्डर कर देना क्योंकि वो आ ही रहा है, दूधी आ रहा है, उसे ले लिया। अब हम लोग घर पे नहीं बादाम को भिगो के दूध निकालेंगे या कोकोनट मिल्क या प्लांट बेस्ड हम लोग नहीं जाएंगे। पर ये हाई टाइम है, अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, ऑटो इम्यून डिजीज़, थायराइड, ऐसी कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या फिर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कुछ भी हैं, तो हाई टाइम है कि आप एनिमल फैट को छोड़ के, जैसे कि दही, चलो मैं मानती हूँ कि दही में गुड बैक्टीरिया है, फर्मेंटेड है, तो कई लोग दूध को छोड़ देते हैं पर दही नहीं छोड़ पाते। उतना चलेगा ताकि थोड़ा सा तो कर लें, लेकिन दूध डायरेक्टली, आजकल बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, IBS रह जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो उस केस में दूध को हमें छोड़ना चाहिए। पर अगर किसी को सूट हो रहा है तो दही, लस्सी ले सकते हैं। वेट लॉस पे आते हैं मैम दोबारा जी। व्हाट इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ लूजिंग वेट? क्योंकि सुनने में आता है कि अनसस्टेनेबल तरीके से, अनबैलेंस तरीके से हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है या रिकरेंस हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या? फैट और मसल 2 सेल हैं हमारे बॉडी में। फैट हमेशा श्रिंक होता है, बर्न नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। अब जब वो श्रिंक हो रहा है, हमें साथ में मसल सेल को बढ़ाना है ताकि वो अपनी बॉडी की स्पेस ले ले, वरना वो एम्प्टीनेस आ जाएगा। सो आपको साथ ही में प्रोटीन्स को अपने डाइट में बढ़ाना है। आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो कार्बोहाइड्रेट से कम आए, फैट से कम आए, प्रोटीन से अच्छी आए। आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं जो आपके घर में मिलता है, वो वाले प्रोटीन, वो आपका बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपको कोई यूरिक एसिड का, या अगर आप कोई पेशेंट है, तो ये वाला फंडा आपके लिए नहीं है, पर्सनलाइज्ड होगा। तो सस्टेनेबल वो है, BMI को देख लो। अगर आपको 15 किलो कम करना है, उसके लिए आप 8 महीने लेके चलिए। आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने में कर लेंगे। एज डिपेंड करती है। अगर आपकी एज 30+ है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आप महीने में 2 किलो तक एक्सपेक्ट करो। आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं आप विमेन, तो आपको ये भी देखना है कि आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है। सो आप थोड़ा कम वेट लॉस करो तो बेटर है। सो हम लोग फास्ट नहीं भाग सकते। आपका वेट अगर आपको सस्टेन रखना है, 8 महीने 9 महीने, जैसे कहते हैं ना सीज़न, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, ये सब की डाइट सीख लो और इन सब में अपने आप को हेल्दी रख लो। 1 साल जब कर लोगे, अगला साल सस्टेन हो जाएगा। सो हेल्दी अमाउंट रिड्यूस करना, हेल्दी अमाउंट ऑफ वेट, ये भी बहुत इन रियलिस्टिक टाइम पीरियड। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरा तो अगले महीने मैरिज है, 10 किलो कम कर दो। हाँ, और हम भी डाइटिशियंस ठीक है जी कर देते हैं तो हम कर देते हैं, पर उसके बाद फिर हम उनको बता देते हैं कि ये हमने अब करा दिया है, लेकिन इसी को कंटिन्यू रखो बाद में भी। और अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप वेट लॉस फास्ट कर सकते हैं, पर अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, अपसेट नहीं होना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये भी विशियस साइकिल। ये क्या होता है, मैंने ट्राई किया, मैंने 1 हफ्ता बड़ा अच्छा से कंट्रोल कर लिया, देखा अगले दिन पीरियड्स आ गए या फिर कॉन्स्टिपेशन था या कोई भी प्रॉब्लम, देखा वेट नहीं कम हुआ, गुस्से में और ज़्यादा खाएंगे, फिर गिल्ट हो जाएगा, अरे वेट तो फिर बढ़ गया, फिर कोशिश करेंगे, फिर डाइटिशियन नहीं पसंद आएगी या फिर डॉक्टर पसंद नहीं आएगा, फिर वो गलत तरीके में जाएंगे, या तो वो दवाई खाएंगे, फैट बर्नर्स खाएंगे या सर्जरीज पे चले जाएंगे, लेकिन सही खाना नहीं सीखेंगे। आर्टिफिशियल प्रोटीन्स की आपने बात करी, डू यू रिकमेंड एनी सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस? नेवर, नॉट एट ऑल। सप्लीमेंट्स देखिए, हम लोग
विटामिन डी कम है तो सप्लीमेंट, B12 कम है तो सप्लीमेंट दे सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम है तो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो आपके ये वे प्रोटीन पाउडर्स या फिर फैट बर्नर्स डेफिनेटली नहीं। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जो सच में मिलिट्री ट्रेनिंग है या हार्ड वर्किंग है, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 140 ग्राम है, तो आपको शायद आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अदरवाइज़ 80 ग्राम या 60 ग्राम प्रोटीन खाना मुश्किल नहीं है। 70-30 का रेशियो आपने बात करी, एनर्जी, डाइट एंड एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। सो एक्सरसाइज कितना वाइटल रोल प्ले करता है? एंड यू वर टॉकिंग अबाउट किन योगा आल्सो। जी, व्हाट इट इज अबाउट? ओके। हम लोग कहते हैं कि 70% डाइट है और 30% वर्कआउट है। अब लोग क्या करते हैं, 70% वर्कआउट और 30% सिर्फ डाइट। वो लोग अपने चाय में बिस्किट को नहीं छोड़ेंगे, बिस्किट को बदल लेंगे आटे की जगह, जी आ गए मारी बिस्किट पे या कोई और बिस्किट पे, लेकिन बिस्किट नहीं छूटा, डाइट नहीं चेंज किया उन्होंने। हम लोग ये कहते हैं कि 70% पहले डाइट का रोल प्ले कर लो, सीख लो कैसे खाना है, लाइफस्टाइल चेंज कर लो। 30% योगा, जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है, जो हमारे योग आयुर्वेदा में और बहुत पुराने टाइम से योगा चला आ रहा है। हम लोग जब जिम करते हैं ब्रीदिंग भूल जाते हैं। सो यिन योगा जो हम लोग कराते हैं, एंटी ग्रेविटी एरियल योगा कराते हैं, उसमें हम लोग ब्रीदिंग, अगर आप ब्रीदिंग सही नहीं करोगे तो फैट नहीं बर्न हो सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं इम्प्रूव हो सकता। सो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा दिन अपने लंग्स पे ध्यान ही नहीं देते। मैं, आप, हम लोग भी बैठे हुए काम करते रहेंगे, पर हमने कितनी बार लंबी सांस ली, कितनी बार लंग्स को ओपन किया। और कोविड क्या था, ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल अबाउट द लंग्स। सो हम लोग यही बताते हैं कि 30% आपकी ब्रीदिंग, आपकी स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है जी। सो यही है 70% डाइट, 30% योगा। नॉट बी हार्श ऑन योर बॉडी, मतलब जिम में जाके वेट्स उठाना, कार्डियो करना, ट्रेडमिल पे भागना, उससे तो आप अपने जॉइंट्स को और इफेक्ट कर देंगे। तो अगर आपका दिल बना था 60 किलो की बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, अब आप कहते हैं मेरा 120 किलो हो गया, आज मैं जागा हूँ नींद से, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं फैट खत्म करूँगा, ठीक है। सो आप जाते हो और ट्रेडमिल में भागते हो आधा घंटा 1 घंटा, और आपके जॉइंट्स बेचारे खराब, और आपका ब्लड प्रेशर या तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक अपसेट हो जाता है, और यहाँ पे बीमारियाँ आती हैं। सो इसीलिए वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड सब चीज़ ग्रेजुअली स्टार्ट करो। 70% डाइट और 30% योगा, जिसमें आप रिलैक्स करें। वर्कआउट आपको रिलैक्स करता है, आपको एनिमल नहीं बनाता, आपको गुस्सा एंजाइटी नहीं देता। जी। आखिरी सवाल मैम, वी नो यू एंग्रॉस्ड विद योर अपॉइंटमेंट्स, तो आखिरी सवाल, एक तो अपने आप नए वेंचर के बारे में बताइए। हाँ, हारिका के बारे में, और दैट मिलेट गर्ल। हाँ, ये तो आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में जिक्र किया। मिलेट गर्ल एक क्रांति है। 2023 आने वाला साल UN के लिए भी और इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप मिलेट क्रांति देखेंगे। आप सॉइल पोल्यूशन की बात करें, धरती मर रही है, सॉइल इज़ डाइंग, एवरीवन नोज दैट। ये प्लैनेट संभल नहीं रहा, मार्स में जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, हीट, अभी टेम्परेचर अप्रैल है 40 से ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, और हमारे पास पानी की किल्लत, पानी नहीं है। सो मिलेट्स हम जितना उगाएंगे, किसानों को जितना अवेयर करेंगे उतना, क्योंकि मिलेट की ग्रोथ के लिए पानी नहीं लगता, किसी भी टेम्परेचर में इजीली लग जाती है। सो हमारा जो नया कैंपेन है मिलेट गर्ल, मैं मिलेट गर्ल हूँ, हम लोग यही सरकार के साथ जुड़ के एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों को एडुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको हमेशा गेहूं और चावल ही नहीं लगाना है, उस पर डिपेंडेंट मत रहिए। हम आपके लिए MSPs लेकर आएंगे, सरकार से बात करेंगे, और हम लोग मिलेट को, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप कैसे कोडो मिलेट या फिर और मिलेट से अपनी शुगर भी रोक सकते हैं, डिमांड वर्सेस सप्लाई। सो ये बार बार जो AQI ख़राब हो जाता है, जो कपास को जलाना पड़ता है फार्मर्स को, वो भी नहीं जलाना पड़ेगा। सो मिलेट गर्ल इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड देन वी हैव आहारिका। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आहारिका एक वेंचर है जिसमें हम लोग डायटिशियन श्रेया अकेडमी, जो कि कोर्सेज़ कराते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार से एफिलेटेड है। हम लोग ऐसी 9 लड़कियां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ +2 किया हो, उनको फ्री पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डिप्लोमा में जो चीज़ें आपको पढ़ाते हैं वो हम पढ़ाएंगे। तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स हम उनको करा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। माय प्लेजर। आई होप दिस विल हेल्प आवर व्यूअर्स टू क्लियर डाउट्स। सो ये थी जी हमारी आज की मुलाकात डॉक्टर श्रेया के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे जल्द ही
नए हेल्थ रिलेटेड इशू को लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।